बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप सभी लंबे समय से बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी मैसेज कर रहे हैं और बहुत सारे विद्यार्थी कॉल करके ये पूछ रहे हैं कि सर एस्टेट नोटिफिकेशन में देरी क्यों हो रही है, आखिरकार एस्टेट नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक है ना, तो इन सभी सवालों का जवाब लेकर आ रहा हूँ मैं इस वीडियो में। अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखना दोस्तों। और जो भी विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये भारत का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है। पूरे भारत में कोई भी वैकेंसी आती है उसकी सबसे पहले जो अपडेट है आपको यही मिलेगी और जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। जो विद्यार्थी बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी आप हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करें और ऐप के अंदर जो फ्री कंटेंट है वो फ्री कंटेंट जरूर देखें दोस्तों, ताकि आपको पता चलेगा वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए दोस्तों। और बिहार वालों के लिए हमने स्पेशली जो है व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसके अंदर 38,000 से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ चुके हैं दोस्तों, और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। आप सभी लोग इस चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा। देखिए, आपके मन में बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है ना। मैं कई बार विद्यार्थियों से बात करता हूं तो विद्यार्थी कहता है सर आखिरकार सब कुछ क्लियर हो चुका है, नियमावली भी आ चुकी है, गजट भी जारी हो चुका है, आखिरकार एस्टेट नोटिफिकेशन में देरी क्यों हो रही है। देखिए, एस्टेट नोटिफिकेशन में देरी होने का प्रमुख कारण यह है कि आपका एस्टेट एग्जाम क्या होगा दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम होगा। आप सबको पता है आपका जो एस्टेट एग्जाम है वो क्या होगा दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो ऑनलाइन एग्जाम आयोजित कराने वाली एजेंसी, सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि बिहार सरकार जो है ये तय नहीं कर पा रही है कि एस्टेट एग्जाम कौन कराएगी। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि बिहार के अंदर हमेशा एस्टेट एग्जाम ऑनलाइन होता है, सीबीटी मोड पे होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। लेकिन अभी क्या है कि अब तक जो है ये एजेंसी तय नहीं कर पा रही है, अब तक एजेंसी तय नहीं हो गई। ठीक है ना, अब तक कौन सी एजेंसी कराएगी वो तय नहीं हो रही है। हालांकि बिहार में सबसे जो क्या कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी एजेंसी है जो ज़्यादातर एग्जाम कराती है वो कराती है बेल्ट्रॉन। कौन सी कराती है, बेल्ट्रॉन। तो 99% है कि बिहार सरकार जो है बेल्ट्रॉन एजेंसी को ही एस्टेट एग्जाम कराने का कॉन्ट्रैक्ट देगी। दूसरी जो एजेंसी होती है टीसीएस, क्या है दोस्तों, टीसीएस, तो टीसीएस को भी करा सकती है। तीसरा जो है एडिक्वेट, क्या है दोस्तों, एसएससी का जो एग्जाम कराने वाली जो कंपनी होती है वो एडिक्वेट है। ठीक है ना, तो बिहार सरकार अभी तक ये तय नहीं कर पा रही है कि किस एजेंसी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए एस्टेट एग्जाम कराने का। तो इसलिए ये अभी आज ही पता चला है सूत्रों से कि बिहार सरकार अगले 10 दिन के अंदर सब कुछ क्लियर कर देगी। तो आज आपकी तारीख है 18, क्या है दोस्तों, 18 जुलाई है। आपका नोटिफिकेशन 31 जुलाई से पहले पहले आने की 100% संभावना बन रही है। तो 99% जो है आपका एस्टेट एग्जाम कराने वाली जो एजेंसी वो कौन सी होगी, बेल्ट्रॉन को दी जा सकती है। तो इसलिए ये एजेंसी आपके अगले 10 दिन में, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगले 7 से 10 दिन में ये सरकार तय हो जाएगी कि किस एजेंसी को जो है आपका एग्जाम कराने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। तो आप टेंशन ना लीजिए। तो देरी होने का कारण यही था कि कौन सी एजेंसी एग्जाम कराएगी, लेकिन अब लगभग तय हो चुका है और अगले 7 दिन के अंदर आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और दूसरा, 15 जुलाई को एक बहुत बड़ी न्यूज आई है। 15 जुलाई को एक बहुत बड़ी न्यूज आई है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो आपके बिहार का है, उन्होंने बिहार के सभी जिला शिक्षा अधिकारी को, बिहार के सभी जिला शिक्षा अधिकारी को एक लेटर लिखा है और लेटर के अंदर ये कहा है कि जो है उस जिले में कितने विद्यालय हैं और कितने विद्यालयों में लाइब्रेरियन के पद रिक्त है और उसकी जानकारी अगले 3 दिन के कार्य दिवस के अंदर अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मतलब ये न्यूज़ है आपके 15 तारीख की। तो उन्होंने कहा 16, 17 और 18, मतलब 3 दिन के अंदर जो है सभी जिला शिक्षा अधिकारी को जो है शिक्षा विभाग को जो है रिक्त पदों की जानकारी उनको देनी है। तो अगले 3 दिन के अंदर, मतलब कल सैटरडे है तो 3 दिन जो वर्किंग है उन वर्किंग में जो ये जानकारी उपलब्ध करानी है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि मंडे तक, ठीक है ना,
मंडे तक ये काम पूरा हो जाएगा, और जैसे ये काम पूरा होगा उसके बाद जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, देरी होने के कारण था कि एजेंसी तय नहीं कर पा रही थी। अब मुझे लगता है कि जिस तरीके से शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है, इसका मतलब उनको 3 दिन के अंदर अंदर हर जिले में कितने स्कूल है और कितने लाइब्रेरियन पद है खाली है उसकी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद क्या बन जाएगा, जैसे ये जानकारी दी जाएगी तो वहां पर क्या बनेगा दोस्तों, रोस्टर बनेगा, और रोस्टर बनने के बाद आपका जो है नोटिफिकेशन यानी एस्टेट का एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएगा। विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराने के लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारी को लेटर लिखा गया है दोस्तों। तो मैं बार बार आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ, आपका नोटिफिकेशन 31 जुलाई से पहले पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। ये लिख कर लीजिए दोस्तों, सब कुछ तय होने वाला है। एजेंसी भी लगभग तय हो चुकी है, कौन सी एजेंसी आपका ऑनलाइन एग्जाम कराएगी, और 3 दिन के अंदर रिक्त पदों की जानकारी देनी है। ये भी स्पष्ट निर्देश है आपके जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक का। तो लगभग तय हो चुका है, और 31 जुलाई से पहले पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखिए हमारा एक टैगलाइन है दोस्तों, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। तो आप सभी से मेरा विशेष निवेदन है, अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आपको हर एक टॉपिक का वीडियो मिलेगा, वीडियो के नीचे पीडीएफ मिलेगा, और पीडीएफ के नीचे क्या मिलेगा दोस्तों, टेस्ट मिलेगा। तो पीडीएफ से आपको क्या बनाना है दोस्तों, पीडीएफ से आपको नोट्स बनाना है, नोट्स से आपको फिर वीडियो देखना है, फिर टेस्ट देखना है, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, तो मैं बार बार आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आपको लाइब्रेरियन बनना है तो आपको जो है लिखना पड़ेगा। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। मेरे यहाँ से 1 महीने पहले जिन्होंने कोर्स खरीदा था, 1 महीने के अंदर उनका सिलेबस पूरा हो गया है। अब मैंने उन विद्यार्थियों को कहा था जिनका सिलेबस हो गया है, उन सभी विद्यार्थियों को मैंने बोला है कुछ मत कीजिए, डेली के 5 टॉपिक का रिवाइज कीजिए रजिस्टर से, और टेस्ट दीजिए। तो रोज का अगर 5 टॉपिक का रिवाइज करता है तो 10 दिन में 50 टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। इसलिए रिवीजन और एमसीक्यू से ही आपका सिलेक्शन होगा, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी से मेरा विशेष निवेदन है, अगर आप लिख सकते हैं तो ही आप हमारा कोर्स खरीदें, अन्यथा आप हमारा कोर्स ना खरीदें। क्योंकि आप एस्टेट तो कोई बात नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप एस्टेट क्लियर हो जाओगे, लेकिन बीपीएससी के अंदर बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीप पढ़ना पड़ेगा। वो कई बार विद्यार्थी सोचता है कि एमसीक्यू पढ़कर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, जब तक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होगी दोस्तों। और जिन्होंने अभी तक ये 3 किताबें जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है, तो ये पीवाई क्वेश्चन की तीनों किताबें आप घर बैठे मंगा सकते हैं। तीनों किताबें मंगाने के लिए आपको जो है राज बुक डिपो जो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाना है आपको। गूगल में जाकर राज बुक डिपो वेबसाइट कीजिए, वहाँ वेबसाइट में जैसे ही मेरा नाम सर्च करोगे वहाँ पर ये तीनों किताबें मिल जाएगी। ये तीनों किताबें क्या है दोस्तों, बायलिंगुअल है। क्या है दोस्तों, ये तीनों किताबें बायलिंगुअल में है। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। जो विद्यार्थी बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमने प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए एक स्पेशल ऑफर निकाला है। पहले हमारी फीस थी 1999, अब मात्र फीस है 1120 रुपये। बिहार की जो फीस है हमारी वो क्या है दोस्तों, 1130 रुपये। आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये कोर्स पूरा मिल जाएगा दोस्तों। और जो विद्यार्थी बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ से आप सिलेबस पूरा कीजिए। जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है, आपको टॉपिक वाइज यहाँ से आप रिवीजन कीजिए। क्या कीजिए दोस्तों, यहाँ से रिवीजन कीजिए, और यहाँ से आप टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद आपका हम लाइव क्लास एप्लीकेशन में शुरू कर देंगे। तो बहुत जल्द बिहार में जो है आपका चैंपियन बैच हम शुरू करने जा रहे हैं, बिहार लाइव चैंपियन बैच। बहुत जल्द हम बिहार में लाइव चैंपियन बैच, जो यहाँ पर जैसे अभी हमने राजस्थान का टॉपर्स बैच चलाया है, उसी तरीके से बिहार के लिए हम बैच चलाएंगे, चैंपियन बैच चलाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं बार बार इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपका 31 जुलाई से पहले पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा।
आप अपनी तैयारी जोरों से लगा दीजिए। ऐसा मौका बार बार आपको देखने को नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।